आज की वीडियो में हम जीएफजी का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे होता है, मतलब जीएफजी पे डेली एक प्रॉब्लम आता है, उसका सोल्यूशन देखेंगे। इम्प्लीमेंट ATOI। ATOI एक इनबिल्ट फंक्शन भी है सी प्लस प्लस में, सी में भी है शायद। हाँ, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बट हमें इस क्वेश्चन में इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ नहीं करना है। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। The objective is to convert into integer format without utilizing any inbuilt functions। हाँ, हमें इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग गिवन है और उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं ये किस किस कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया है। कंपनी टेक्स, तो या मॉर्गन स्टैनली, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, पीयू, एडोबी, कोड ब्रू। या हर बड़े कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया है। और कंस्ट्रेंट पे ध्यान देते हैं, जो हमें स्ट्रिंग गिवन होगी उसकी लेंथ एट मैक्स 10 हो सकती है, और जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ मतलब n है, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। ओके। सो हमें तो पहला टेस्ट केस देखते हैं, -123। -123 अगर हम इसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो -123 आएगा। दैट्स वाई द आउटपुट इज़ -123। अगर स्ट्रिंग 21A गिवन है तो इसका आंसर -1 आ रहा है। तो -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम 2 को कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम A को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई आंसर -1 आ रहा है। तो या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब बेसिकली देखा जाए तो चार ही पैटर्न्स है। जैसे माइनस, स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग या तो माइनस से होगी, या तो प्लस से होगी, या तो कोई भी साइन गिवन नहीं होगा माइनस प्लस, या तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से होगी। तो अगर स्पेशल कैरेक्टर से हो रही है तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो स्ट्रिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में तो हमें -1 ही रिटर्न करवाना होगा, राइट। अगर स्ट्रिंग किसी भी, या स्पेशल कैरेक्टर वाला केस तो हमने हैंडल कर लिया, या तो प्लस या माइनस कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और ये तो बेसिक सा मतलब 5th 6th की क्लास का है कि हाँ, हमें अगर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम एक कोई भी मतलब वेरिएबल ले लेते हैं। लेट सपोज इंट आंसर इक्वल्स टू 0। मतलब अभी जो हमारा फाइनल आउटपुट है, पहले हम देखते हैं कि हम किसी भी मतलब 123 4 कोई भी स्ट्रिंग गिवन है उसको हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये समझो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है, string नाम दे देते हैं इसको। और अगर हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मतलब ये हमारी फाइनल स्ट्रिंग जो इंटीजर में कन्वर्ट होके आएगी वो आंसर में स्टोर होगी। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डिजिट होता है, मतलब जो यूनिट्स प्लेस पे, ये यूनिट्स प्लेस पे ये टेंस, ये 100, ये 1000, तो जो यूनिट प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पीछे से आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इस जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी उस इंडेक्स से आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और स्टार्टिंग इंडेक्स से जाएंगे। सो लेट सपोज द एंड इंडेक्स क्या होगा, s1 डॉट साइज -1। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आइट्रेट करना, और कब तक करेंगे, जब तक हमारा वो ज़ीरो से बड़ा है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स तक। तो हम क्या करेंगे, पहले एक और वैल्यू ले लेंगे, वेल इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा लास्ट इंडेक्स है, मतलब ये अभी हमारा, फिर हम वहाँ चेक करेंगे कि जो हमारा लास्ट इंडेक्स है या तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो वो 9 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आंसर है, आंसर में क्या प्लस कर देंगे, आंसर इक्वल्स टू, आंसर प्लस इक्वल्स टू जो उस इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट है उसको, कैरेक्टर को पहले हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ हमने कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्जन कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय वो कौन से पोजीशन पे है, मतलब यूनिट्स पे है, टेंस पे, हंड्रेड्स पे। तो अभी तो फर्स्ट प्लेस पे है तो हम यहाँ वेल कर देंगे। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो मतलब हर बार हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे था इसलिए 1 है, तो अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू 10 हो जाएगी वेल की। अगर वो यहाँ पे आएगा तो हम फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो 1 इंटू 10 इंटू 10। तो पहले था वेल हमारा 1,
फिर हम वेल को 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो 10th प्लेस पे चले जाएगा, फिर हम वेल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लेस। ऐसी मतलब वेल का इंक्रीमेंट होते जा रहा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ वेल 1 ले रखा है। तो ये है स्ट्रिंग का कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, और यहाँ हमें ऑब्वियसली माइनस माइनस भी करना होगा है। तो ये था मतलब स्ट्रिंग को कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 केस हमें ध्यान रखने होंगे, मतलब 4 केस। या तो कोई स्पेशल कैरेक्टर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमें रिटर्न -1 करना होगा। अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है और प्लस माइनस भी नहीं है तो सिंपली हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, राइट। और अगर प्लस से कर रहा है तो हमें उसको अलग से ध्यान देना होगा, मतलब अलग से केस हैंडल करना होगा। अगर माइनस से कर रहा है तो अलग से हैंडल करना होगा। अगर इनके बीच भी अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है तो हमें डायरेक्टली वहाँ -1 ही रिटर्न कराना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने का, राइट। तो ये सिंपल सा ही लॉजिक था इसमें। मतलब अगर तुम 4 केस अगर खुद से सोच पा रहे हो कि ये केस हो सकते हैं तो तुम्हारा काम बड़ा ही आसान सा हो जाता फिर। तो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो ये जो फंक्शंस मतलब पहले से ही आता है कोड, मतलब कोड एडिटर में। सो हमें बस ये कोड एडिटर में लिखना होता है कोड। तो मैंने ये कोड लिखा है। इतना बड़ा कोड नहीं है, मतलब है सिंपल सा ही लॉजिक। बस हमने अलग अलग कंडीशंस हैंडल करी है, मतलब अगर स्टार्टिंग जो स्ट्रिंग है उसकी प्लस से हो रही है, माइनस से हो रही है, या मतलब प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है ना, स्पेशल कैरेक्टर है 0 और 9 है, तो ये हैंडल करा है, राइट। तो हमने क्या करा है, अगर प्लस से हो रहा है और जो हमारा ही फाइनल वैल्यू होगी आफ्टर कन्वर्जन उसको हमने ले लिया है, और स्टार्ट हम कर रहे हैं एंड इंडेक्स से। और ये जो वही लॉजिक है जो मैंने समझाया था यहाँ पे, ये वाला जो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या करा है कि अगर जो हमारा स्ट्रिंग होगी जैसे -123, तो हम ये इंडेक्स पे चेक कर रहे हैं तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो कैरेक्टर है वो 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है, तो ही हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। अगर वो इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर होता है तो हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैंने यहाँ रिटर्न -1 कर रखा है। सेम सारे कंडीशंस में यही है। और बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो हमें जो फाइनल आउटपुट है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद रिटर्न करना होगा। और ये हमने मतलब तीनों कंडीशंस हैंडल कर लिए। सो या आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इजी ही सा था। बट या ये 3 केस जो मतलब जो 3 कंडीशंस थी वो हमें सोचनी थी। या थैंक्स फॉर वॉचिंग।